हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम लेके आए दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि हम डेली की डेली शाम को लेके आते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों, रेलवे के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे लेके आ रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स टॉप 25 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है अभी रेलवे में दोस्तों RPF की वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर आने वाला है दोस्तों। आरपीएफ के साथ एएलपी की वैकेंसी हुई या फिर वो एनटीपीसी की वैकेंसी हुई, कोई सी भी वैकेंसी हो दोस्तों रेलवे की, सारी वैकेंसी में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम डेली के डेली आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, हम डेली के डेली सुबह 6 बजे दोस्तों एक सीरीज लेके आते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की दोस्तों क्लास लेके आते हैं, आप वो भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 5 मिनट में आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों मैं सुबह, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देरी न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज दशहरा है दोस्तों, तो आप सबको दशहरा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है पहला क्वेश्चन। 1932 का पूना पैक्ट दोस्तों समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हुआ था दोस्तों। तो पूना पैक्ट दोस्तों बहुत ही फेमस वो है दोस्तों समझौता, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर के बीच में। डी नंबर का ऑप्शन में इसमें बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद थोड़ा अपन डिटेल पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। तो डिटेल में आप देख सकते हैं, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में दोस्तों 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौता को दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी दोस्तों। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया तथा दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी तथा केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। प्रत्येक वक्र, जिसको किडनी बोला जाता है, में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों। तो इनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन्स। वक्र कणु, जिसको हिंदी में वक्र कणु बोलते हैं, और नेफ्रॉन्स बोले जाता है। ठीक है दोस्तों। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। ऑक्सीजन की कमी से दोस्तों होने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर, क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर दोस्तों पाइरूवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तन हो जाता है। तो किस में परिवर्तन हो जाता है ये दोस्तों? तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या, इसका डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीएस का क्वेश्चन है, साइंस का। तो बायोलॉजी से संबंधित है क्वेश्चन। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो यहाँ पर पाइरूवेट का विखंडन एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अचानक इसी क्रिया के होने पर हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। बाली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है दोस्तों। तो जो बाली जो चित्रकला है दोस्तों, लोक चित्रकला, ये किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। 1972 का दोस्तों शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों। तो फ्रेंड, ये किस किस के बीच में हो गया था। इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। तो 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 1972 में भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें शिमला समझौता कहते हैं।
इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। उल्लेखनीय है कि दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और तत्कालिक पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान शासन से मुक्त प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी किसको बोला जाता है दोस्तों मानव शरीर में? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या बोला जाता है इसको? महाधमनी। ठीक है फ्रेंड्स, महाधमनी बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है दोस्तों। यह धमनी दैहिक एवं फुफ्फुसीय रक्त परिवहन करती है तथा दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्र से होते हुए पुनः हृदय के दाहिने आलिंद में वापस जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है फ्रेंड्स? तो कौन सा है दोस्तों कल्पक्कम में? तो दोस्तों कामिनी है। कौन सा है? कामिनी। कामिनी कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। डैश हृदय का जो दोस्तों हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है दोस्तों? जैसे कि मान लो हार्ट का संबंध दोस्तों कार्डियोलॉजी से है, उसी प्रकार किडनी का संबंध किससे होगा? तो किडनी को संबंध किससे होगा दोस्तों? नेफ्रोलॉजी। क्या होगा? नेफ्रोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। गीतात्मक कविता माई मदर एक्ट 66 किसने लिखी है दोस्तों? तो ये किसने लिखी है पोयम? इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं माई मदर एक्ट 66 के? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कमला दास ने लिखे हैं। किसने? कमला दास ने। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किसको दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है दादा साहेब फाल्के। तो दोस्तों इनके उसमें एक स्मृति में अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, तो इनको दादा साहब फाल्के को क्या बोला जाता है दोस्तों? भारतीय सिनेमा का जनक भी बोला जाता है। दादा साहब फाल्के का दोस्तों जन्म कब हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। इन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। यह भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। सांची का जो स्तूप है दोस्तों किस शहर के पास स्थित है? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सांची का स्तूप है दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और जो भोपाल के बगल में, भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, भोपाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगर अपन बात करते हैं सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एक छोटा सा गांव है सांची। ठीक है फ्रेंड्स, ये भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्व उत्तर में स्थित है। उल्लेखनीय है कि स्तूप संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ढेर होता है। स्तूप एक गोल टीले जैसे संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। मौर्य सम्राट अशोक महान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के महान स्तूप का निर्माण कराया था। सांची को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की ये यूनेस्को की साइट में भी शामिल है सांची का स्तूप। कब किया गया था इसको? 1989 में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। 1992 में दोस्तों ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दोस्तों
जिसको UNCED बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों जी बिल्कुल आप अच्छे से कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जितने भी दोस्तों सेट कराएं, कम से कम ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है घूम फिर के, तो बिल्कुल पूछ लिया जाता है। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है फ्रेंड्स क्वेश्चन, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स किस शैली में बनवाया गया था? इंडो सार्सेनिक शैली में बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। गुजरात में दोस्तों जो जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, कौन से प्रकार के आमों के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? मैंगोस के लिए। तो फ्रेंड्स ये केसर मैंगोस के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन से मैंगोस? केसर मैंगोस। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो सनलाइट। गन्ने के पौधे सनलाइट को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप इसको भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इंटरनेशनल दोस्तों एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब स्थापित की गई थी? तो दोस्तों कब की गई थी? 1957 में की गई थी। कब? 1957। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वतः वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने में प्रयासरत है दोस्तों। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। एक अलग अनुशासन के रूप में दो माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है दोस्तों, इनको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सकें दोस्तों। कैसे प्रूव? को आउटर मोस्ट दोस्तों बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। जब दो परमाणुओं के बीच दोस्तों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सहसंयोजक बंधन के बनाने में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है जिसमें दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं रेलवे में किस प्रकार की जीके पूछ रहा है बार बार। तो दोस्तों जो पुराना है दोस्तों वो बिल्कुल पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। कब? नवंबर 1930। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930-32 में 20 सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन दोस्तों मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आयोजित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में ये आयोजित हुआ। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस की तरफ से। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों 17 नवंबर 1932 में 24 दिसंबर 1932 तक कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश मुख्य नेता उस समय जेल में थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भारत ने, आपको पता होना चाहिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किसने लिया था? और दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। भारत में डैश में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो कब की गई थी फ्रेंड्स? अगस्त 1948 में की गई थी। भारत में अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत 3 अगस्त 1948 को की गई, जिसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह विभाग नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त तथा मूलभूत अनुसंधान में संलग्न है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? जो लखनऊ है दोस्तों, कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चिकनकारी। कौन सी कारी दोस्तों? चिकनकारी। चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई और कसीदाकारी की प्रसिद्ध शैली है दोस्तों। यह लखनऊ की कसीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाँके द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, सी राजगोपालचारी। ठीक है फ्रेंड्स, सी राजगोपालचारी को दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार जो तो दोस्तों प्रथम प्राप्त करता थे। ठीक है फ्रेंड्स, भारत रत्न दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, इसको भारत रत्न बोला जाता है। यह राष्ट्रीय सम्मान सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2 जनवरी 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वर्ष 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी। तो 3 व्यक्ति कौन कौन थे दोस्तों? तो सी राज गोपालचारी दोस्तों पहले तो। ठीक है, दूसरे हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तथा तीसरे कौन हो गए दोस्तों? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है दोस्तों, को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो दोस्तों सी राजगोपालचारी भारत के प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। इन्होंने क्या की थी दोस्तों? 1959 में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी इनने? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। किसने? सी राजगोपालचारी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे दोस्तों? तो बंगाल के नवाब कब हारे थे दोस्तों? 1757 में लड़ाई हुई थी प्लासी की। ठीक है दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी। अब इसमें प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाबाजी करने के कारण दोस्तों पराजित हुआ था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था इसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। आंखों की दोस्तों फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? समंजन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अकोमोडेशन।
अकोमोडेशन बोला जाता है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हों। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होंगी तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर दोस्तों ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों। कब का? ये 11 तारीख का। मैंने आपसे कल क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। हम डेली के डेली दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछते हैं, उसका आंसर आपको देना जरूरी रहता है फ्रेंड। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल उसका आंसर जरूर दें कमेंट में। कमेंट में आंसर देने से क्या होगा दोस्तों, आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। तो डेली के डेली एक क्वेश्चन हम लास्ट में पूछते हैं आपसे। तो जो कल की वीडियो का क्वेश्चन था दोस्तों, तो क्या पूछा था कल मैंने, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 10 अक्टूबर। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 12 अक्टूबर का। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या पूछा है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? तो ये किस शहर में किया है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपसे, ABCD। तो इनमें से आंसर दें दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।